नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बंगाल प्राइम प्रेजेंस आई स्पोर्ट्स, जिसमें मैं आपको दूंगी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। लेबनान की कैपिटल बेरूत में लगातार 2 बार ब्लास्ट होने के बाद से बुधवार की रात से रेस्क्यू टीम काम पे लगी हुई है। अभी तक ब्लास्ट में 145 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है, वहीं 5000 लोग घायल हैं। सेकेंड ब्लास्ट में एक ऑरेंज फ्लेम बड़े फायरबॉल की तरह आसमान में देखने को मिला, जिसके तुरंत बाद ही आफ्टर शॉक में टॉर्नेडो उठा, जिसने पूरे पोर्ट के साथ साथ पूरे शहरों की खिड़कियां भी तोड़ दी। बेरूत के दोनों बड़े ब्लास्ट की गूंज निकोशिया, जो कि 224 किलोमीटर यानी कि 120 माइल दूर है बेरूत से, वहां तक सुनने को मिली, जिसके बाद उस शहर को 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी झेलना पड़ा। हालांकि बेरूत और निकोशिया के साथ साथ आसपास के और भी शहरों में काफी स्थिति गंभीर है। कोविड-19 के वैक्सीन के खोज में जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है। हाल ही में इंडियन और इजरायली साइंटिस्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के टेस्ट के लिए हाथ मिलाया है, जिसके बाद इजराइल ने इंडिया से हाथ मिलाने पर सराहना जताई है और कुछ ही महीनों में कोविड-19 के वैक्सीन को लेके गुड न्यूज देने की भी आशा जताई है। दोनों देशों के साइंटिस्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे कोरोना वायरस के टेस्ट में 10 सेकेंड में ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं हमें जल्दी ही गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। जहां टिकटॉक ऑलरेडी इंडिया में बैन है, वहीं यूएस ने भी टिकटॉक को बैन करने का कदम उठाया है। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो कुछ महीनों से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है, जिसके बाद यूएस ने भी टिकटॉक को बैन करने का अनाउंस कर दिया है। वहीं कुछ टिकटॉक यूजर्स इस चीज को लेके काफी ज्यादा अपसेट है, जिसमें से स्पेंसर नाइट, जो कि स्पेंसर एक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, अपनी स्टोरी बताई। स्पेंसर एक्स एक बीट बॉक्सर है जो कि 1 साल पहले तक काफी ज्यादा डिप्रेस थे। स्पेंसर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह 1 साल में टिकटॉक ने उनकी जिंदगी बदल दी और अब वो एक प्रोफेशनल बीट बॉक्सर है। स्पेंसर हमेशा से एक प्रोफेशनल बीट बॉक्सर बनना चाहते थे, लेकिन 1 साल पहले तक उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने अचानक से अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि वो टिकटॉक पे हर रोज एक बीट बॉक्सिंग का वीडियो डालेंगे। स्पेंसर नाइट या स्पेंसर एक्स अभी यूएस में जाने माने बीट बॉक्सर है, जिसका पूरा श्रेय वो टिकटॉक को देते हैं। वहीं टिकटॉक के बैन होने के अनाउंसमेंट पे स्पेंसर ने अपनी निराशा जताई है और ये भी पूछा है यूएस गवर्नमेंट से कि उन पब्लिक का क्या होगा जो टिकटॉक को फॉलो करते हैं, या फिर उन आर्टिस्ट लोगों का क्या होगा जो टिकटॉक के जरिए लोगों से कनेक्ट करते हैं। हाल ही में यूएस कैबिनेट मेंबर्स ने ताइवान चाइना में एक फॉरेन एक्सचेंज के लिए विजिट किया, जिस पर फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन वांग वेबिन ने कहा कि चाइना इस एक्सचेंज पर अपोज कर रही है, क्योंकि उनके हिसाब से यूएस का चाइना में एंटर करना ही पीस एंडेंजरिंग है और रीजन में अनस्टेबिलिटी फैलाना है, क्योंकि यूएस और चाइना का रिलेशन कुछ महीनों से काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते रहने की वजह से यूएस के थिएटर्स अभी भी बंद है, जिसके वजह से ब्लॉकबस्टर मूवी मुलान यूएस बिग स्क्रीन पे प्रीमियर नहीं करेंगे। जिसके बाद यूएस एंटरटेनमेंट मेंबर्स ने ये अनाउंसमेंट किया कि मुलान जल्द ही डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगा, जो सिर्फ सब्सक्राइबर ही देख पाएंगे। हालांकि चाइना ने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये मूवी डिज्नी प्लस पे चाइना में प्रीमियर होगा कि नहीं, लेकिन अभी तक संभावना यही है कि मुलान चाइना के बिग स्क्रीन पे प्रीमियर जरूर होगा। मुलान एक द टेल ऑफ लेजेंडरी चाइनीज वॉरियर बेस्ड मेगा बजट मूवी है। बीसीसीआई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी ने आने वाले आईपीएल सीजन के लिए एक नया सुझाव दिया है। इस सुझाव में टीम्स एम्प्टी स्टैंड्स को एक्सटेंडेड ड्रेसिंग रूम की तरह यूज करेंगे, जो कि आउटडोर स्ट्रैटेजी के लिए होगा। ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए किया जाएगा।
IPL टीम्स को बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, जिसका मतलब ये कि ऑन साइट पे सिर्फ ऑफिशियल और एसेंशियल स्टाफ्स ही होंगे, यानी कि पब्लिक भी गेम देखने के लिए अलाउड नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से राफेल नडाल ने US ओपन से अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट मंथ होने वाले फ्रेंच ओपन में राफेल खेलने का इरादा रखते हैं। एक इंटरव्यू में राफेल ने कहा कि वो आशा करते हैं फ्रेंच ओपन कोरोना वायरस की वजह से और कैंसिल नहीं होगा और अपने फिक्स डेट्स पर ही होगा। वहीं राफेल इस टूर्नामेंट के लिए जम के तैयारी भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद थर्सडे को NBA वापस फ्लोरिडा में रिलॉन्च हुआ, जिसमें सारे प्लेयर्स ने US एंथम के समय घुटनों पर बैठ के ब्लैक लाइव्स मैटर को अपना सपोर्ट दिखाया। ये रिलॉन्च लीग के शटडाउन होने के 4 महीने बाद हुआ, जिसमें 22 टीम एक सिक्योर बबल के अंदर डिज्नी वर्ल्ड ऑरलैंडो फ्लोरिडा में खेलेंगे। 6 महीने के बाद वापस शुरू हुआ UEFA यूरोपा लीग, जिसमें राउंड ऑफ 16 सेकेंड लेग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लस्ट को 2-1 से हराया। दोनों लेग राउंड मिलाकर स्कोर रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का 7 और लस्ट का 1। 55 मिनट में ही लस्ट के वेसिंगर ने मैन यूनाइटेड के गोल में बॉल डाल दिया था, जिसके बाद मैन यूनाइटेड के लिंगार्ड और मार्शल ने गोल करते हुए अपनी टीम को जिताया। दूसरी ओर इंटर मिलान ने लुकाकू और एरिक्सन के किए गए गोल से गिटाफ को 2-0 से हराया, जिसके बाद इन दोनों टीम यानी इंटर मिलान और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। यूरोपा लीग के बाद कल रात से शुरू होने वाला है UEFA चैंपियंस लीग। कल से चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 सेकेंड लेग में 4 मैचेस होंगे। इन मैचेस के शेड्यूल कुछ इस तरह होंगे: स्पेनिश ला लीगा चैंपियंस रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, Italian Serie A champions Juventus versus Lyon Messi's FC Barcelona versus Napoli, and lastly German Bundesliga champions Bayern Munich versus Frank Lampard's Chelsea। आज के लिए आई स्पोर्ट्स में बस इतना ही। हम मिलेंगे कमिंग संडे कुछ और इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बंगाल प्राइम प्रेजेंस न्यूज फीड। स्वस्थ रहे, सेफ रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तब तक के लिए मैं हर्षिता सिंह आप सबसे विदाई लेती हूँ।